नियम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीव। जब प्रेम जागृत हो गया तो हमारी जीव आत्मा जागृत हो जाएगी और जीव मिलावे सूरत में। जब जीव आत्मा जागृत हो गई तो सुरती और शब्द का मेल हो जाएगा। सुरती क्या है? सुरती है मेरी अलमारी में कोई चीज रखी हुई है और मैं यहीं से सुरती से उसे देख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसी सुरती परमात्मा में लग जाए, चाहे हम कोई भी काम करें, हाथ में काम और मुख में राम। जब ऐसी सुरती हमारी हो जाएगी तो कह रहे कि नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव और जीव मिलावे सूरत में तो सूरत मिलावे पीव। तो वो परमात्मा से मिलने का रास्ता बताएगा। अब संत कबीर ने प्रेम की परिभाषा कैसे समझाई है कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए। भाई देखो, बातें मत करो, बोलो राम। किस प्रकार से संत कबीर ने प्रेम की परिभाषा समझाई है, बोलो राम। कि जब कोई ऐसे, जब कोई ऐसे नेह लगावे, जब कोई ऐसे नेह लगावे तो नेह लगाए प्रभु पावे, नेह लगाए प्रभु पावे। जब कोई ऐसे नेह लगावे, जब कोई ऐसे नेह लगावे। तो आगे किस प्रकार समझाते हैं कि जैसे नटनी चढ़े रे बांस पे, जैसे नटनी चढ़े रे बांस पे, तर नट ढोले बजावे मेरे रामा, तर नट ढोले बजावे। आपे नाचे जगत रे जावे, आपे नाचे जगत रे जावे। सुरती बांस पर लावे मेरे रामा, सुरत बांस पर लावे। जब कोई ऐसे नेह लगावे, जब कोई ऐसे नेह लगावे। आगे किस प्रकार समझाते हैं कि जैसे बिटिया चले रे सासुरे, जैसे बिटिया चले रे सासुरे, नैना नीर बहावे मेरे रामा, नैना नीर बहावे। मात पिता की सुध बिसरा के, मात पिता के सुध बिसरा के, सूरत पिया संग लावे मेरे रामा, सूरत पिया संग लावे। जब कोई ऐसे नेह लगावे, जब कोई
मन अनुराग सुनावे मेरे रामा, मन अनुराग सुनावे। आपन वास करे जल भीतर, आपन वास करे जल भीतर। सुरती अंड पर लावे मेरे रामा, सुरत अंड पर लावे। जब कोई ऐसे नेह लगावे, जब कोई ऐसे नेह लगावे। जैसे सरप चरत पानी में, जैसे सरप चरत पानी में। उसे चाटने आवे मेरे रामा, उसे चाटने आवे। कभी चाटे कभी तन मन चित वे, कभी चाटे कभी तन मन चित वे। मणि तज प्राण गमावे मेरे रामा, मणि तज प्राण गमावे। जब कोई ऐसे नेह लगावे, जब कोई ऐसे नेह लगावे। जो पनिहारी भर रे कुंभ जल, जो पनिहारी भर रे कुंभ जल। कर छोड़े बतियावे मेरे रामा, कर छोड़े बतियावे। आपन बात करत सखियन संग, आपन बात करत सखियन संग। सुरती घड़ा पर लावे मेरे रामा, सुरती घड़ा पर लावे। जब कोई ऐसे नेह लगावे, जब कोई ऐसे नेह लगावे। धूप दीप अरु वेद अर्घ जा, धूप दीप अरु वेद अर्घ जा। ज्ञान की आरती गावे मेरे रामा, ज्ञान की आरती गावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। फिर जन्म नहीं पावे मेरे रामा, फिर जन्म नहीं पावे। जब कोई ऐसे नेह लगावे, जब कोई ऐसे नेह लगावे। बोलो राम। तो सतगुरु कबीर साहब ने प्रेम की परिभाषा समझाई कि जब कोई ऐसे नेह लगावे तो नेह लगाए प्रभु पावे। जब भी कोई प्रेम, सच्चा प्रेम परमात्मा से करता है तो उसे निज नाम की प्राप्ति जरूर हो जाती है। लेकिन महाराज ने कहा है कि प्रेम प्रेम में फेर है, प्रेम प्रेम में फेर है। सुनो प्रेम को न्याव,
चार प्रेम वो प्रेम लग जब लग झूठो चाप, जब लग झूठो चाप। पांचवो प्रेम कहावे, और बागत घट में होए उलट हंसो तब जावे। आया सोई चाहिए, दूरी नहीं उपाय, और प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय। अब महाराज कह रहे हैं भाई देखो बातें मत करो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बंद कर दें। महाराज कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय। चार प्रेम वो प्रेम लग। महाराज कह रहे हैं कि चार प्रेम जब तक कोई आदमी करता है तो जब तक झूठा प्रेम है। चार प्रेम वो प्रेम लग जब लग झूठो चाव, और जब लग झूठो चाव पांचवो प्रेम कहावे। पांचवा प्रेम चाहिए। अब महाराज आगे बताएंगे कि पांचवा प्रेम कौन सा है। बागत घट में हो उलट हंसो तब जावे। वो स्थिति अगर हमारी बनेगी तब जो है हमारा शब्द बंकनाल से उलट करके और 10वें द्वार पे पहुंचेगा। तो कौन कौन सा बता रहे हैं महाराज कि चीजा देख कर लीजिए दिन में 100 बार, तो पण राम न उतरे सो तुम करो विचार। सो तुम करो विचार जीव चाख्या नहीं आवे, सुन सुन पायो बहुत काम को मरम न पावे। वासा सु नहीं उतरे और नहीं गर्भ में प्यार, चीजा देख कर लीजिए दिन में 100 बार। बोलो राम राम। चीजा देख के लीजिए दिन में 100 बार। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं तुम्हारी, उसको देख करके खुश होगे तो महाराज कह रहे हैं कि बिंद नहीं उतरेगा। चीजा देख के लीजिए दिन में 100 बार, तो परिणाम न उतरे सो तुम करो विचार। सो तुम करो विचार जीव चाख्या नहीं आवे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, उसको खाने से भी बिंद नहीं उतरेगा। चीजा देख के लीजिए दिन में 100 बार, तो परिणाम न उतरे सो तुम करो विचार। सो तुम करो विचार जीव चाख्या नहीं आवे, और सुन सुन पायो बहुत काम को मरम न पावे। तो बिंद कैसे उतरेगा महाराज बता रहे हैं कि एक भगरस रीत की, एक भगरस रीत की सुनिए जागे काम, और मेरी बदन विचार के चंचल वे सब धाम। चंचल वे सब धाम मथन सु भ्रिकुटी छाड़े, यही कलाया देख शिष्य सदगुर में गाड़े। अब महाराज जी कह रहे हैं कि जिस प्रेम से जीव संसार में आया, स्त्री और पुरुष के प्रेम से, उससे दुगना प्रेम परमात्मा से मिलने के लिए हमें चाहिए। तो यहां बता रहे हैं महाराज जी कि जब कोई ऐसे ने लगावे तो ने लगाए प्रभु पावे। जब ऐसा कोई सच्चा प्रेम परमात्मा से करता है तो उसे निज नाम की प्राप्ति जरूर हो जाती है। जैसे नटनी चढ़े बांस पे तर नट ढोल बजावे। जब नटनी रस्सी पे चलती है और नीचे नट ढोल बजाता है तो कह रहे यहाँ पे नाचे जगत रिझावे और सूरत बांस पे लावे। जगत को रिझाती है, नाचती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान होता है बांस का संतुलन बनाने पे। अगर उसका बांस का संतुलन बिगड़ गया तो रस्सी से गिर जाएगी। तो ऐसे ही महाराज बता रहे हैं कि संसार में रहते हुए हमें संतुलन बनाना है, अपने परिवार का पालन भी करना है और परमात्मा का भजन भी करना।
महाराज कह रहे हैं कि मुर्गाबी को देखकर मन में उपजा ज्ञान, मुर्गाबी को देखकर मन में उपजा ज्ञान, और जल में गोता मार के पंख रहे अलगान। बोलो राम राम। मुर्गाबी पक्षी होता है, जल मुर्गाबी, जो पानी में रहता है, पानी में गोता मार लेता है, और जब बाहर निकलता है धूल में लौट जाता है, लेकिन उसके पैरों पे धूल नहीं लगती, भीगते ही नहीं, पर उसके भीगते ही नहीं है, पानी को ग्रहण ही नहीं करता। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि हमें संसार में रहना है, संसार का काम भी करना है, लेकिन संसार की माया को ग्रहण ना करके परमात्मा का भजन करना। बोलो राम राम। आगे महाराज बता रहे कि जैसे बिटिया चले सासुरी नैना नीर बहावे। जब बेटी अपने पिता के घर से ससुराल को जाती है तो विदाई के समय बहुत रोती है और परेशान भी होती है, क्योंकि वो कहती है कि मैंने इतना समय पिता के घर बिताया, अब मैं कैसे जाके वहां पे रहूंगी। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मात पिता की सुध बिसरा के सुरत पिया संग लागे। लेकिन क्या होता है, कुछ समय उसे परेशानी होती है और फिर वो जाकर के अपने ससुराल की ही हो जाती है, उसी को अपना घर समझने लगती। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि चाहे कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, सबकी आत्मा जो है वो लेडीज है, और उसका परमात्मा कौन है, उसका पति है परमात्मा। जब तक उस परमात्मा से उसका मिलन नहीं होगा तब तक वो कुंवारी है। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि सच्चे प्रेम के बिना उस परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। आगे महाराज बता रहे हैं कि कछुआ अंडा धरे जल भीतर, मन अनुराग सुनावे। कछुआ और कछुई जो होते हैं वो रेत में अंडे रख देते हैं, और रेत में अंडे रख करके नदी में चले जाते हैं, और वहीं से सुरती फेंकते हैं, और सुरती से उनके अंडे पक जाते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब उसमें छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और वो जल में जाकर के अपनी माता को पहचान लेते हैं। कैसा प्रेम है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा प्रेम हमें चाहिए परमात्मा से, ऐसा सच्चा प्रेम परमात्मा से चाहिए। आगे महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे सरब चरत बनी में वो चाटने आवे, जो कोई मणिधारी नाग होता है वो चाटने के लिए जब निकलता है, मणि निकाल करके बाहर रख देता है उसके उजाले में, वो चाटता है। मणि चोरी करने वाले लोग उसकी मणि को उठा के ले जाते, तो वो वहीं अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे देता है, लेकिन वहां से हट के नहीं जाता। उसे कितना प्रेम है अपनी मणि से। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि हमारा भी सच्चा प्रेम परमात्मा से होना चाहिए। आगे महाराज कह रहे हैं, ज्यों पनिहारी भरे कुंभजल कल छोड़े बतियावे। राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो जब पनिहारी पानी भरने के लिए जाती हैं, सर पे कई कई घड़े रख लेती हैं, बातें करती चली जाती हैं, और पानी भरने जाती हैं तो कह रहे आपन बात करे सखियन संग और सूरत घड़ा पे लावे। आपस में बात भी करती हैं, लेकिन उनकी सुरती कहाँ होती है, घड़े पे होती है, कि गर्दन उनकी अगर इधर उधर को थोड़ी डिगमगा गई तो घड़े फूट जाएंगे। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि धूप दीप और वेद अर्गजा ज्ञान की आरती गावे। ऐसा सच्चा प्रेम कोई परमात्मा से कर ले तो कहत कबीर सुनो वही साधु फिर जन्म नहीं पाओ।
तो उसका जन्मना और मरना मिट जाएगा, अगर ऐसा सच्चा प्रेम कोई करे। महाराज ने कहा है कि प्रेम जहां लग भजन, प्रेम छूटा सब कारा। जब तक हमें प्रेम है परमात्मा से तब तक भजन होता है, और प्रेम नहीं है तो भजन नहीं हो सकता। प्रेम जहां लग भजन, प्रेम छूटा सब कारा। और माया ग्रह जब सुख, सुख बिन दुख व्यवहारा। करा मात लग पीर, कला लग देवत होई। और जब लग मन इतबार, बात माने जग सोई। बंदी मुट्ठी लाखरी, खुलिया कोड़ी मोल। और भाव खचा सुखराम के, सब नर फूटा ढोल। बोलो राम। कह रहे प्रेम जहां लग भजन, प्रेम छूटा सब कारा। जब तक प्रेम है हमें भक्ति में तो खूब भजन होगा, और प्रेम खत्म हो गया तो भजन नहीं हो सकता। और किसके पास धन है तो धन है तो गृहस्थी में सुख मिलेगा, और धन नहीं है तो दुखी दुख है। करामात लगती कला लग देवत हुई। कोई पीर पैगंबर है, अगर उसके अंदर कोई करामात है तभी उसकी बात को लोग मानते हैं। जब लग मन इतबार, बात माने जग सोई। किसी की बात पे जब तक भरोसा है तब तक उसकी बात मानी जाती है, और भरोसा खत्म हो गया तो कोई उसकी बात नहीं मानता। बंदी मुट्ठी लाखरी, खुलिया कौड़ी मोल। कोई बात जब तक बंधी हुई है, छिपी हुई है, तो वो लाखों की है, और खुल गई तो कौड़ी मोल के बराबर है। भाव खचा सुखराम के, सब नर फूटा ढोल। तो महाराज कह रहे हैं कि कोई वस्तु है, जब बाजार में उसे ले गए और उसका भाव अगर ऊंचा हो गया तो वो वस्तु ऊंचे दाम पे बिकती है, और भाव गिर गया तो वो फिर नीचे दाम पे बिकती है। इसीलिए भक्ति में भाव ऊंचा रखना है। अब बात यह आती है कि ये हमारा मनुष्य का शरीर है, इसमें लोग कहते हैं कि हम राम राम ही क्यों करें, नाम तो और भी बहुत है, नाम तो और भी बहुत है, राम राम क्यों करें। तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का जगत पसारा, और एक राम सारे जग से न्यारा। जो सारे जग से न्यारा नाम है राम, वो राशि का नाम है। जैसे किसी की शादी करनी होती है तो वैसे कोई नाम टिंकू पिंकू कुछ भी रख लो, लेकिन जो ब्राह्मण नाम रखता है राशि का, शादी उसी नाम से होती है। तो ऐसे ही ये राशि का नाम है राम नाम। कोई चाहे किसी की भी भक्ति करे, लेकिन जब शरीर छोड़ता है वो, और जब उसकी डेड बॉडी उठाई जाती है, तो अंत में यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो इसीलिए राम नाम ही सत्य है। लेकिन महाराज ने बताया कि कोई भी भक्ति खराब नहीं होती, सारी भक्तियों से फल मिलता है। फल पावे पदवी मिले, पण गर्भ न छूटे कोई। तो यहां महाराज ने बताया, मिनखा दे गुण के अंग में बता रहे महाराज कि कौन सी भक्ति करने से कौन सा फल मिलेगा। कह रहे कि तब कर राज रूप तीरथ कर, परोपकार सहाई। जित कर धन व्रत कर सुख संपत्ति, देह निरोगी पाई। जत कर जुगत सत्य कर कोई, देवलोक में जावे। और काशी करो बत झांप झुरे झुर, एक मन चिंतो फल पावे। तो करनी किया कस्या बेकाया, सब फलदायक कीना। और कै सुख राम नाम बिन रटिया,
फिर 84 दीना। बोलो राम। ध्यान से सुनो भैया, महाराज फरमा रहे हैं कि तप कर राज। अगर कोई तपस्या करता है, आजकल तपस्या बहुत कम करते हैं लोग, करते ही पहले करते थे। तो कोई तप करता है तो अगले जन्म में राजा बनता है, उसका ये फल है। रूप तीर्थ कर, हिंदुओं के 68 तीर्थ हैं, अगर कोई कर ले तो एक सुंदर शरीर उसे मिलता है अगले जन्म में, सुंदर शरीर, ये उसका फल है। तप कर राज, रूप तीर्थ कर और परोपकार सहाई। आज हम किसी की मदद करते हैं तो वो मदद हमें 1000 गुनी होकर के अगले जन्म में वापस मिलेगी। जिक्र धन, कोई यज्ञ हवन ज्यादा करता है तो अगले जन्म में धनवान बनेगा, ये उसका फल है। व्रत कर सुख संपत्ति दे निरोगी पाई। व्रत रखने से सुख संपत्ति मिलती है अगले जन्म में और काया निरोगी रहती है, उसका फल है। फिर आगे बताया कि जत कर जुगत सत कर कोई देवलोक में जावे। कोई जतिपना धारण करे, जैसे लक्ष्मण जी जति थे, अपनी स्त्री से अलग रहे और जमीन पे सोए। तो कह रहे हैं कोई जतिपना धारण करे और युक्ति से उसे निभाए तो देवलोक में उसे एक पदवी मिल जाती है, ये उसका फल है। जतकर जुगत सतकर कोई देवलोक में जावे तो काशी करोवत झांप जुरे जुरे मन चिंत्यो फल पावे। काशी करवट सन 1947 में राजा राम मोहन राय ने बंद करा दी थी, जब देश आजाद हुआ था। तो उससे पहले महाराज ने वाणी लिखी है, तो महाराज अपनी वाणी में उसको लाए हैं। काशी जी में एक कुआं था, उसमें एक चरखी लगी हुई थी। कोई काशी करवट लेता था, उसको उसमें डाल देते थे और उसके टुकड़े टुकड़े होकर के संगम में बह जाते थे। वो काशी करवट थी। तो उसको करने से भी जो उसके मन में एक इच्छा होती थी वो पूर्ति हो जाती थी। आखिर में महाराज जी क्या कह रहे हैं कि करनी किया कस्या वे काया सब फलदायक कीना। जितनी 3 लोक की करनियां हैं, जितनी 3 लोक की पूजाएं हैं, सबके करने से फल मिलता है। लेकिन कह सुख राम नाम बिन रटिया फिर 84 दीना। बोलो राम। लेकिन जब तक हम सांसों सांस भजन नहीं करेंगे उस परमात्मा का, तब तक हमारी 84 नहीं कटेगी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि देवता अमर है, यही भगवान है। लेकिन महाराज ने इसका भी वर्णन किया है। महाराज ने बताया कि सारे देवी देवता हैं, सबकी आयु है। किस प्रकार महाराज ने समझाया कि 4 जुग जाए जब चौकड़ी एक है। 4 जुग जाए जब चौकड़ी एक है, इंद्र की आब में केत भाया। 4 युगों की एक चौकड़ी मानी, 43 लाख और 20,000 वर्ष। ध्यान से सुनने वाली बात है। 4 युगों की एक चौकड़ी, 43 लाख और 20,000 वर्ष। कह रहे हैं मैं इंद्र की आयु का वर्णन करता हूं। सबसे पहले 4 जुग जाए जब चौकड़ी एक है, इंद्र की आब में केत भाया। 5 25 50 ने आठनी, 5 और 25 30 प्लस 50 माइनस 8 बराबर 72। 5 25 50 ने आठनी, 72 चौकड़ी जब बीत जाती हैं, 43 लाख 20,000 गुणा 72 बराबर 1 इंद्र की आयु। फिर कह रहे हैं
5, 25, 50 ने 8वीं निगम में आरती संत गाया। आगे फिर महाराज जी बता रहे हैं कि 3 पर 4 अर पर 4 रे ब्रह्म पड़त दिन एक जाई। 3 पर 4, 3 और 4 7, 3 पर 4 अर पर 4 रे 7 चौक 28। इस प्रकार से जब 28 इंद्र बदल जाते हैं तो तुम बोलो, तुम्हारी बात बोलो। 3 पर 4 अर पर 4 रे ब्रह्म पड़त दिन एक जाई। मैं सुना दूसरी बात, कह रहे 3 और 4 7 गुणा 4, जब 28 इंद्र बदल जाते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु का एक दिन होता है। तो उस पैमाने से ब्रह्मा और विष्णु की 100 वर्ष की उम्र है। ब्रह्म पड़त दिन एक जाई, एक बड़ा दिन मास का वर्ष रे दुज की आव 100 वर्ष ताई। अब आगे बाद आज बता रहे हैं कि दुज की आव का ईश का 3 दिन। जब उनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो शंकर जी के 3 दिन होते हैं। उस पैमाने से शंकर जी की 100 वर्ष की उम्र है। दुज की आव का ईश का 3 दिन और सगत सिंगार में ईश जाई। तो जितनी देर में शंकर जी का प्रलय हो जाता है उतनी देर में देवी क्रीम पाउडर लगा के उठती है, इसीलिए उसे आदि शक्ति कहा है। सारे देवी देवता एक तरफ और देवी अकेली एक तरफ डंडी बराबर हो जाती है। फिर आगे महाराज क्या कह रहे हैं कि सगत सिंगार वे सज केती गई और ब्रह्म को टूक नहीं ध्यान को आयो। कितनी शक्तियां आई और कितनी चली गई, लेकिन जो आणत ब्रह्म में जाकर के मिल जाता है 10वां द्वार तोड़ करके, तो उसका एक पल भी नहीं होता, क्यों वो अजर अमर अविनाशी हो जाता है। सगत सिंगार वे सज केती गई, ब्रह्म को टूक नहीं ध्यान को आयो। और दास सुखराम कछु बार नहीं पार रे, और सभी संत मिल नाम गायो। बोलो राम। तो महाराज कह रहे हैं कि उस नाम का कोई बार पार नहीं है, ऐसी उसकी महिमा है नाम की। बोलो राम। तो एक पद बोलता हूं, इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हाँ। कि तारे गाते ती के सतगुरु तारेगा, तारे गाते ती के सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिनद को सुन लीजो सब लोए। मोय भरोसो बिनद को सुन लीजो सब लोए। सतगुरु शरणे आय के रे डूबत सुने न कोय। सतगुरु तारेगा, तारेगा तीर्थ सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे ज्ञान बेहाख। असंख्य जुगा में अनंत साधु
भरत गीता साख सतगुर तारे गाते तीन इन भव सागर के माए इन भव सागर के माए इस तू आगे फूस के ता जल आगे क्या आगे इस तू आगे फूस के ता जल आगे क्या यूं नाम आगे कर्म हमारा जाए सी विद्वान सतगुर तारे गाते तीन इन भव सागर के माए इन भव सागर के माए ओ मन मेरो कीरियो नाम जिनो का होए ओ मन मेरो कीरियो नाम जिनो का होए यो मन मेरो कीरियो नाम जनो का होए सतगुर सूझ बनाई ऐसी पार कियो है मोए तारे गाते तीन इन भव सागर के माए सूर पिछम दिस उगवे गंगे उलट बह जाए सूर पिछम दिस उगवे गंगे उलट बह जाए तो भी सतगुर तार सीरे मोए भरोसो माए सतगुर इन भव सागर के माए इन भव सागर के माए के सुख देव सुन सावलो सतगुरु शरणे आए के सुख देव पैदा करंदा रूठियारे तो भी नरक नहीं जाए तारे गाते तीन इन भव सागर के माए बोलो राम। तो हमें अपने सतगुरु पे अपने पंथ पे अपने नाम पे पूरा भरोसा होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति फलीभूत नहीं होगी। कहा है प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है कि हमने अपने सतगुरु से ज्ञान लिया है, निज नाम का भेद लिया है, सांसों सांस भजन कर रहे हैं, तो ये विश्वास रखो कि हमारे जीव का कल्याण जरूर होगा। महाराज कह रहे हैं कि भक्ति बीज बिनसे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत और ऊंच नीच होए उतरे होए संत को संत।
चाहे उसे जन्म कितने लग जाए। ये बात अलग है कि हमारे कर्म कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा जन्म किसी नीच के घर हो, लेकिन अगर नीच के घर भी जन्म हो गया तो वहां भी हमें भक्ति मिलेगी और हम राम राम का भजन करेंगे। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि जैसे किसान खेत में बीज डालता है तो वो हाथ से अपने बखेरता चला जाता है और कभी ये सोच के नहीं डालता कि मैं इसे उल्टा डाल रहा हूं या सीधा डाल रहा हूं, लेकिन केवल भजन करो और मन में भाव रखो। अगर तुम्हारे मन में भाव नहीं है और कितनी भी देर बैठ रहे हो और भाव नहीं है तो बेकार है। और भाव से अगर भजन कर रहे हो तो महाराज कह रहे हैं कि सत्संगत पल की भली करसी बहुगुण जोय और युग युग में सुखराम के सहस गुणा फल होए। सत्संगत पल की बहुत है, अगर प्रेम से की जाए तो महाराज कह रहे हैं कि तारेगा तैती के सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारे। मोए भरोसो बिणत को सुन लीजो सब लोए, और सतगुरु शरणे आए के डूबत सुनो नहीं को। महाराज कह रहे हैं कि जिसने भी सतगुरु का ज्ञान धारण किया है, सांसों सांस सिमरण किया है, एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है कि जिसका कल्याण ना हुआ हो। इसलिए विश्वास रखो और परमात्मा का भजन करो। आगे महाराज बता रहे हैं कि असंख्य जुगा में अनंत साधु देगे अणवे हाक। जुगों जुगों में बहुत सारे संत हुए। कल जुग माए कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, या प्रताप बहुत ने पायो कहां लग कहूं मैं तोई। दादू साहब हुए, दरिया साहब हुए और 24 तिथिगर हुए। इस प्रकार से बहुत सारे संत हुए जिन्होंने निज नाम का ध्यान किया और करोड़ों जीवों का उद्धार किया। तो महाराज बता रहे हैं कि असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणवे हाक, और सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता साख। गीता भागवत रामायण सब इसके साक्षी हैं कि निज नाम के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति होती है। लेकिन कह रहे हैं कि निज नाम को निकालने की कला आनी चाहिए, और वो कला कौन बताता है? सतगुरु बताता है। कहते हैं कि काष्ठ मथनसु अग्नि निकसे, काष्ठ मथनसु अग्नि निकसे, और दधी मथनसु घी, और श्वास मथनसु संत दास, जीव होत है शील। बोलो राम। जैसे लकड़ी की रगड़ करने से अग्नि प्रकट हो जाती है और दही को मथने से मक्खन आ जाता है, ऐसे ही 20 नाम नीचे और 20 नाम ऊपर जब भजन होता है तो उसमें से निरंतर प्रकट होता है। कहा है ओम अजप्पो शंकरे, ओम अजप्पो शंकरे सोम सासा जान, ररोर ममोरट बीच में धरे भी नाभ में आण, धरे नाभ में आण तबे ने अंचर आवे, और इन छेके में मेल पीठरा कदे न पावे। सुखराम दास एक था मथे नाभ में आण, और ओम अजप्पो शंकरे सोम सासा जान। तो महाराज कह रहे हैं जब तक इस विधि से सांसों सांस से मथन नहीं होगा, निरंतर प्रकट नहीं हो सकता। तो महाराज जी बता रहे हैं कि तू आगे फूस केता जल आगे क्या आग। जब आग जलती है तो उसमें गीला फूस डाल दो या सूखा डाल दो, सब जल के नष्ट हो जाता है। यूं नाम जे आगे कर्म हमारा, ऐसे ही जब नाम की रटन होती है तो कर्मों का नाश हो जाता है। आगे महाराज बता रहे हैं कि सूर पिछड़ दिस उगवे गंग उलट बह जाए,
तो भी सतगुरु तारसी मोए भरोसो माए। सूरज चाहे पूरब की जगह पश्चिम से निकलने लगे, गंगा उल्टी बहने लगे, लेकिन हमारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। भरोसा पक्का रखो और राम राम का सिमरण करो और सतगुरु के बताए हुए मार्ग पे चलो। तो कह सुखदेव सुन सांवलो सतगुरु शरणे आए। सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु का शरणा कोई धारण करे और सांसु सांस का सिमरण करे तो कह रहे पैदा करंदा रूठिया तो भी नरक नहीं जाए। कोई चाहे रूठ जाए, स्वयं ब्रह्मा भी रूठ जाए तो भी वो जीव नरक को नहीं जा सकता। बोलो राम। तो देखिए सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जो अपने पद हैं वो सब रागों में लिखे। कहा है पद राग प्रभाती, पद राग भेरू, सब रागों में लिखे हैं। इसी कड़ी में हमने अपने बेटे को इस काम में लगाया है कि वो महाराज के पदों को रागों पे आधारित करके और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। उसका एक चैनल है युवराज पाल राम स्नेही के नाम से, जिसमें महाराज के जितने पद हैं सब आपको सुनने के लिए मिलेंगे और उसका अर्थ भी मिलेगा साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको सुने तो आपको ज्ञान जो है महाराज का रागों में सुनने के लिए मिलेगा। बोलो राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो मेरी कोई बात यदि किसी को अच्छी नहीं लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। बोलो राम। अब एक हमारा एक प्रश्न है। अब ऐसो आपने कर्म काटन की तो सबने बताया कर्म लाग रहा है उन लोगों को कोई एडवांस सेशन नहीं। जैसे पाकिस्तान से कोई मिलता ना है, हमारे यहाँ 100 सिस्टम है इंडिया में। जाको जवाब का संकेत बोले बताओ तो जाको मैं देखो भजन करोगे तो कर्म। अरे भजन बाद की बात रहेगी, पहले हमें रोकने कर्मन को नाम देने। हाँ जब कर्म रोकेंगे ना तो भजन हो कोई ना आगे बढ़े कोई। पहले हमें रोकने एडवांस सिस्टम लगा दे। एडवांस इसको लागू तुम यहाँ उल्टो कर दो या उलट दो या कुछ ऐसी। मैं इस बात को कहना अरे मैं एक मिनट बता दो। हाँ बोलो भैया।